चलो बच्चों, आज हम लोग बनाएंगे मॉडल पेपर, टारगेट मॉडल पेपर सेट 3। इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 बना चुके हैं। आज हम लोग बनाएंगे सेट 3। सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इस सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक ही वीडियो में बनाएंगे। तो अगर सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में दिया है, देख लीजिएगा। चलो देखो, सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सवाल नंबर पहला से 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपण करने वाली रेखाएं होगी। बोल रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर असंगत बोला गया है। तो असंगत कब होता है? तो असंगत के लिए दो कंडीशन है। कब? जब क्या हो? पहला कंडीशन ये है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये इसको हम लोग असंगत बोलते हैं, जिसको हम लोग अविरोधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अविरोधी भी बोलते हैं। या असंगत होता है और इसका हल कितना होता है? एक और मात्र केवल एक। और एक दूसरा होता है क्या? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों रहता है बराबर, तो भी यह क्या कहलाता है? असंगत ही कहलाता है। और इसका जो यह विरोधी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। इसका जो ग्राफ होता है एक ही होता है, जिसका ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। तो बोल रहा है कि करने वाली रेखाएं क्या होगी? पहला ए समानांतर, तो समानांतर होगा? समानांतर नहीं होगा। समानांतर विरोधी का होता है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा बोलता है सदैव संपाती, तो सदैव संपाती होगा, दोनों हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया सदैव। अगर संपाती होता तो हो जाता। यहाँ बोला सदैव प्रतिच्छेद, हमेशा प्रतिच्छेद करेगा तब होगा। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है प्रतिच्छेद तथा संपात अथवा संपाती। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती, अथवा संपाती। तो हम पहले ही बताएं कि अगर असंगत की बात बोला जाए तो ये दोनों ठीक है। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, जब तीनों बराबर हो तब। और हम बताए भी थे, जब पढ़ाए थे तभी बताए थे कि कौन सा असंगत होता है, कौन सा संगत। मतलब जो डायरेक्ट जवाब दे के हम आपके साथ नहीं है तो भी वो क्या है? संगत होता है ना। ये असंगत बोला गया सवाल में, असंगत बोला गया, संगत होता है ना। ऑप्शन डी नहीं होगा। संगत बोला है मतलब समानांतर होगा। असंगत हम गलती बता दिए हैं। ये दोनों क्या होता है? संगत होता है। ठीक है। अगर कोई क्लियर जवाब दे दे कि हम आपके साथ नहीं है, तो उसकी बात एकदम कंफर्म है कि आपके साथ नहीं है, आप हमारे भरोसा ना रहिए, अपना काम खुद कर लीजिए, मतलब वो साथ देने वाला व्यक्ति है। क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया कि हम आपके साथ नहीं है। ठीक है। ये नहीं कि नहीं हम आपके साथ भी है, नहीं भी, ऐसा बात नहीं है। दूसरा बोला कि एकदम कंफर्म हम आपके साथ है, तो ये दोनों एकदम कंफर्म बोलता है, मतलब ये संगत है। और यहाँ पर बोला गया असंगत। असंगत कब हो गया? गलत हो गया, ये नहीं होगा। देखो कब असंगत होगा? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा, ये असंगत है। इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक बार बोलता है कि हम आपके साथ है, फिर बोलता है कि हम आपके साथ। ये दोनों कंडीशन एक ही व्यक्ति बोले तो यह क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। इसी को हम लोग असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंगत। ठीक है, जिसको हम लोग असंगत बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है? समानांतर होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला का ए होगा। पहला का क्या होगा? ए। असंगत इसी को बोलते हैं। ठीक है, कि अगर कोई हमें एकदम क्लियर जवाब दे दे कि हम आपके साथ नहीं है, तो उसकी भी बात बिल्कुल सही है कि वो पहले ही जवाब दे दिया कि हम आपके साथ नहीं है। इसका आंसर मिला ले रहे हैं पहला करेगा। ठीक है ना। अगर कोई बोले कि हम आपके साथ नहीं है,
तो मतलब वो क्लियर जवाब देता है कि आप मेरे भरोसा ना रहिए, आप अपना खुद काम करें। फिर दूसरा बोलता है कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो भी विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वो बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं। अगर कोई बोले कि ना यहाँ पर बोलता है कि हम आपके साथ हैं, फिर कुछ देर बाद बोला कि ना हम आपके साथ, जब ये दोनों बातें एक व्यक्ति बोले वो भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि दोनों बात बोल रहा था। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भरोसा नहीं है कि वो कब रहेगा कब नहीं रहेगा, इसलिए यह क्या कहलाता है असंगत। इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इसका कोई साथ नहीं देगा क्योंकि दोनों बात बोलता है, लेकिन इन दोनों का साथ सब कोई देगा क्योंकि क्लियर बोल देता है कि हम आपके साथ नहीं है। तो वो ठीक किया, एकदम तुरंत बता दिया कि नहीं हम आपके साथ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपना काम खुद करेंगे। और यहाँ पर भी ये बोलते हैं कि ना हम आपके साथ ही हैं, मतलब ये भी क्या है, वो भी एकदम क्लियर बोला कि नहीं हम आपके साथ, एकदम पूरा विश्वास कीजिए कि हम आपके साथ हैं। तो इन दोनों पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि बोलता है कि हम आपके साथ नहीं और साथ नहीं भी। ऐसे लोग हम लोग असंगत बोलते हैं, इनका कोई साथ देने वाला नहीं है, भविष्य में इनका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन इनका सभी कोई साथ देगा। बस ये ट्रिक है याद करने के लिए, संगत और असंगत। तो यहाँ पर असंगत बोला था इसलिए समानांतर होगा पहला। दूसरा सवाल है, यदि समीकरण दो को दिया गया तो इसका हल क्या होगा। दूसरा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो x और y का मान इन दोनों को हम घटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, कट गया प्लस माइनस 4 3 7y, ये 4 1 5 2 1 3 35 7 5 6 35, y = 5। देखो ऑप्शन में y = 5 कहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया y = 5, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि सबको हल करने की जरूरत नहीं, चारों में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि x = -2 और y = 5, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। बाकी एक में दिया -5, एक में 4, एक में 1, y का मान। यहाँ पर हम लोग y का मान निकाल दिए 5, सबको हल करने की जरूरत नहीं है। तीसरा बोला समीकरण में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। देखो तीसरा सवाल क्या है कि x + 2y = 9 है, x का मान 5 बोला गया, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो y का मान क्या होगा, +5 उधर जाएगा तो -5 4, y = 2 दूना 4, y = 2, तो y का मान 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5, 3 के बाद 4 ना। सवाल नंबर 4 में बोला यदि रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्न में से किस प्रकार का होगा। बोला एक बिंदु पर काटे, तो देखो एक बिंदु पर यहाँ पर काटता है, ये समानांतर, ये क्या प्रतिच्छेद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, अविरोधी। सवाल नंबर 5 बोला है जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो तो वह हल हो, उनके कितने हल होंगे। संपाती देखो यही होता है, इसके हल कितना होता है, तो इसके अनेक हल होते हैं, इसके एक और मात्र एक हल, इसके अनेक हल और इसका कोई हल नहीं। तो संपाती की बात बोला गया है, मतलब अनेक हल होंगे अनगिनत, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 6 बोल रहा है समीकरण इतना तथा इतना एक अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा। x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 अद्वितीय हल हो तो क्या मान होगा, तो मान क्या होगा, अद्वितीय के लिए होता है a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2, तो 1 / 2 बराबर नहीं है 2 - 2 k, त्रिशा गुणा ना, तो k बराबर नहीं 2 3 6, k बराबर नहीं है 6 का, k का मान 6 नहीं के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सवाल नंबर 6 के बाद अब देखो सवाल नंबर 7 में क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। समीकरण क्या, द्विघात समीकरण क्या बोला गया, x² - px + 4 = 0। बोला कि मूल बराबर हो, मूल कब बराबर होता है, जब d का मान 0 रहे, ठीक है। तो d बराबर अगर 0 हो, मतलब b² - 4ac = 0 हो, b का मान -p -4 × a का मान 1 और c का मान 4 = 0, तो p² - 16 = 0, माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 16 इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो p बराबर ±4, p का मान ±4, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 8 बोले निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन दिया गया है, बोला गया कि इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है।
देखो पाना है 2x के पावर 3 माइनस 3x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पावर 3 दिया गया है। अगर इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया 2x के पावर 3 माइनस 3x, तो हो गया 2x के पावर 3 माइनस 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, ये प्लस का 1। तो यहाँ पर पावर 3 है मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ये ऑप्शन था बी ऑप्शन में बोला गया है कि x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 3 बराबर 0। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि x क्या दे दिया गया है, रूट में दे दिया गया है, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, सी में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4। बोला है कि ये क्या द्विघात समीकरण है, तो ये लग रहा है कि है। देखो ये 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2a का मान 3 और b का मान x प्लस 4। तो ये देखो 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2 बराबर 3 का 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 4। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, b x स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी होगा। और फिर ऑप्शन नंबर डी में भी देखो क्या लिखा गया है डी में कि x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x स्क्वायर बराबर 4। तो ये नहीं होगा क्योंकि अगर इसको हल करते हैं तो ये x स्क्वायर ये x के पावर 4 हो जाएगा माइनस 1 बराबर 4। तो अगर पावर 4 होता है तो वह नहीं होगा, वह नहीं होगा पावर 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण, नहीं समझ में आया, हाँ आया ना समझ में। सवाल नंबर 9 बोल रहा है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो मूल क्या होगा। द्विघात समीकरण देखो हमको दिया गया है यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल वास्तविक और समान हो। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब d का मान 0 रहे। d का मान क्या रहे, 0 रहे, d बराबर 0, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और b यही होगा ऑप्शन नंबर। लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छा मूल वास्तविक समान, तो मूल हमसे पूछा गया है x का मान। तो देखो अगर d बराबर 0 है तो मूल का बराबर सूत्र होता है x बराबर माइनस b बटा में 2a, सूत्र यही होता है माइनस b बटा में 2a। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल नंबर 9 था। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मूल बराबर हो तो क्या होगा, यही सवाल है। मूल बराबर हो तो क्या होगा, डी का मान पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख ले रहे 10 नंबर सवाल वही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मूल बराबर हो, मतलब d बराबर 0 है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्या बोला गया, मूल बराबर कब होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस 4ac, ऑप्शन नंबर डी। सवाल का ऑप्शन नंबर 10 का डी हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 11 इसको मिटा दे रहे हैं। दस तक बोल रहा है। 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा। एक हमको द्विघात समीकरण दिया गया है 11 नंबर में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक मतलब d का मान क्या होगा, तो d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4 माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान b लिखा गया ना b। तो 4 का 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 12 बोला यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB थीटा हो तो AB की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखो त्रिज्या R दिया गया, उसे थीटा का मान पूछ रहे हैं ना, तो थीटा बराबर क्या होता है, त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटा में 360। ये परिमाप का सूत्र है, त्रिज्य खंड के परिमाप का सूत्र है 2 पाई r थीटा बटा में 360 और थीटा का भी मान थीटा दिया गया, त्रिज्या का मान r दिया गया है, तो AB की लंबाई यही होगा 2 पाई r थीटा बटा में 360। ये तो कट जाएगा ना 180 बार में, तो पाई r थीटा बटा में 180, पाई r थीटा बटा में 180, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सवाल नंबर 13 बोले यदि बहुपद के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह के हो। सवाल नंबर 13 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर, बराबर कब होता है, जब d का मान 0 रहता है, d का मान 0 रहेगा तभी ना बराबर होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान कितना a माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान बराबर 0, तो a स्क्वायर माइनस 4b बराबर 0। ठीक है, तो हमसे b का मान बोला गया है क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, यहाँ पर a का मान क्या होगा, इस a का मान क्या होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4b, a स्क्वायर बराबर 4b। चलो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन कहीं देख ले रहे हैं। देखो ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया -1, सी में 0 और डी में b। ठीक है, सवाल ये है सवाल में, चलो ये है ना, हमसे कैसे इसका मान पूछा गया है कि a का मान क्या होगा। ठीक है, तो सपोज a का मान हम लोग रख दिए 1 माइनस 4b बराबर 0, तो 1 बराबर 4b, ये ना होगा, माइनस 1 भी रखेंगे तो यही आएगा, अगर 0 रख दिया जाए तो 0 बराबर 4b, d का मान b रखें। इसका क्या दे रहा है सवाल में 13 का, C 0 होता है, 0 अगर यहाँ पर 0 रख दिया जाए 0, तो 0 माइनस 4b बराबर 0, मतलब -4b बराबर 0। ये समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ। सवाल नंबर 14 देखो, बोला है निम्न में कौन द्विघात बहुपद है जिनका योग 0 और 5 हो। निम्न में कौन द्विघात बहुपद है जिनका योग 0 और 5, मतलब सवाल नंबर 14 जिनके शून्यक 0 और 5 हो, शून्यक मतलब अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 5, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 इंटू 5 0। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5x और यहाँ पर 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का बी। 15 बोल रहा है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 3 है, यदि इसकी लंबाई 10 है तो धातु का आयतन क्या होगा। एक धातु के पाइप, तो पाइप किस आकृति का, बेलन की आकृति का, पाइप कैसा, बेलन की आकृति का, लेकिन ये बोला गया कि 2 गो ऐसे खोखला है। ठीक है, ऐसे खोखला है जिसकी बाह्य त्रिज्या 4, ये बाहर से त्रिज्या कितना है
4 सेंटीमीटर, अंदर से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंबाई कितना है 10, दोनों का 10 ही होगा, अंदर बाहर दोनों। तो धातु का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एन टू एच। यहाँ पर दो आर क्योंकि बड़ा और छोटा दो दिया गया ना, तो पाई का मान 22/7, आंसर पाई के रूप में नहीं है, नहीं है। तो 22/7 बड़ा 4 है इसका छोटा एच 10, 22/7 4 के तितरी का गुणे 10, 16 में से 9 गया, कितना बचा 9 7 16 कट गया, कितना बचा 220, 220 सेंटीमीटर के ऑप्शन नंबर बी 15 का बी। 16 बोल रहे दो लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा। दो को अगर लगातार हम लोग सम संख्या लिख ले, सपोज मान लो लगातार 2 और 4 सम संख्या, इसका महत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 4 और 2 का महत्तम 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा 2 ना। दो लगातार कोई भी लगातार सम संख्या ले ले, जैसे मान लो कि 20 और 22 ले ले, अगर इसका भी महत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो लगातार सम संख्याओं का मसा 2, लगातार विषम संख्याओं का मसा 1, अगर विषम बोलेगा तो 1, सम बोलेगा तो 2। सवाल नंबर 17, यदि परिमेय संख्या, यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या योग कैसा होता है। पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या सपोज मान लो कि रूट का 1/2 हो गया, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या रूट का 2 हो गया, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। तो यह कैसी संख्या होगी, यह कैसा होगा, यह अपरिमेय होगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो। अगर परिमेय संख्या 0 है, इसमें √2 जोड़ दिए √2, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है, कौन सा क्या होगी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी 17 का बी, 17 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 18 बोल रहा है निम्न में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन घटना की प्रायिकता नहीं होगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कौन कौन सा है, बोल रहा है 44%, पहला बोल रहा है 44%, दूसरा ऑप्शन में है 0.8, सी में है 9/8 और डी में है 1/6। तो हम बताए थे कि प्रायिकता किसका होता है, प्रायिकता शुरू 0 से शुरू होता है और 1 पर जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 44% को अगर हल किया जाएगा तो 44/100 हो जाएगा, मतलब 0.44, जो कि 1 से क्या है कम है, और 0 से बड़ा, मतलब ये तो प्रायिकता होगा, ये भी प्रायिकता होगा 1/6 ये, लेकिन 9/8 नहीं होगा, क्योंकि 9/8 मतलब भाग करेंगे तो एक बार में 8 1.08 कम 1.1, जो कि बड़ा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9/8। ये नहीं कि बट्टा में है तो सोच लेना कि बट्टा में है तो चलो नहीं होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 बोल रहा है यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है। बोल रहा है 19 में कि अगर n बराबर हमको दिया गया 8n-2 nवां पद, तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है 7वां पद a7, तो 8 × 7 - 2 8 7 56 - 2 56 में से 2 गया 54, ऑप्शन नंबर में 54 ए है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 20 बोल रहा है कि 20 में कि a30 - a20 बराबर 50, तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। हमसे d का मान पूछा गया है, ठीक है। तो देखो a30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 29d, a20 को ये माइनस है a + 19d बराबर 50, गलती से 5 लिखा गया था 50 है। तो देखो a + 29d माइनस a - 19d बराबर 50, प्लस से माइनस से कट गया, 29 में से 19 गया 10d, 10d बचा ना, 19 में से 10 गया 10d कट गया, 10 बचे d बराबर 5, तो d का मान 5, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 21 में क्या बोल रहा है
कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री अब माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो साइन स्क्वायर 48 अब माइनस कॉस, इसको 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 48 साइन कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 48 से कट गया, क्या बचा 0। 21 का ऑप्शन नंबर ए 0। सवाल नंबर 22 उसमें हटा दे रहे, सवाल नंबर 22 बता रहे हैं उधर। ठीक है, सवाल नंबर 21 तक हुआ था, सवाल नंबर 22 देखो। बोल रहा है कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5 बटा 2। बोल रहा है सवाल नंबर 22, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5 बटा 2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा गया है। जब कितना बराबर 5 बटा 2 दिया गया, दोनों क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर बराबर 5 बटा 2 का स्क्वायर कर दिए, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab2 cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 25 बटा में 4। हमसे इतना ही का मान पूछा गया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू cos थीटा sec थीटा को 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं, बराबर 25 बटा में 4, ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 25 बटा में 4, प्लस कर दूं इधर आएगा तो माइनस कर दूं, 25 माइनस 8, 25 में से 8 गया 17 ना, तो कितना बचा 17 बटा में 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 23 बोल रहा है, सवाल नंबर 23 में कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप है, जिसमें AB 4 है, AB कितना है 4 सेंटीमीटर है, EF 5 है 5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 है, तो DEF का क्षेत्रफल पूछा गया है, ये 80 है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको पता है कि अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर बटा में DE स्क्वायर। ठीक है, ये ना। अब देखो बराबर, ये देखो हमसे क्या बोला गया है, त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज क्या है, समरूप, समांतर तो बोला नहीं गया है, समरूप है। तो देखो यहां पर जब भुजा है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर भुजा दिया गया है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर EF 5 दिया गया है, इधर 4 है यहाँ पर 5 है। ऐसा रहता कि
अगर सर्वांग की बात बोलता तो ये 4 था, ये भी 4 हो जाता, लेकिन सर्वांग में समरूप बोला गया तो बराबर होगा नहीं। ये 5 तो यहाँ भी 5 हो जाता, ऐसा हो जाता। लेकिन देखो यहाँ पर जो बोला गया है समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो देखो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उनका जो भुजा होता है वह समानुपाती होता है ना। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है ना। और देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 80 दिया गया है, ठीक है। और इसको हम लोग मान ले रहे हैं कितना, के। इसको क्या मान लिए, के बराबर ए बी का मान 4, ठीक है। लेकिन यहां पर 4 नहीं लेंगे, 4x लेंगे, क्योंकि अगर अनुपात है तो समान अनुपात है मतलब कुछ उसमें क्या रहता है, नियतांक रहता है। तो ये 4 हो गया। सॉरी हम गलती पढ़ दिए, BC दिया गया है 4, गलती हम पढ़ दिए हैं, मे बी को 4 पढ़ रहा है। BC को दिया गया है 4 और EF 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आसान है बनाना, BC बटा में EF स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 बटा में 5 का स्क्वायर, तो 80 बटा 16 बटा में 25, तिरछा गुणा ना, तो 16 के बराबर 25 गुणे 80 के बराबर 25 गुणे 80 बटा में 16, 16 पचे 25 पचे 125, तो 125 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 24 बोले एक वृत्त के एक खंड के 2 कोण होते हैं। एक वृत्त के, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त के एक खंड के 2 कोण, एक खंड के 2 कोण मतलब ये खंड हो गया 2 बराबर भागों में, और इसके 2 कोण ये और ये क्या होते हैं, पूरक होते हैं, समपूरक होते हैं, बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो देखो क्या होता है ना कि एक खंड के 2 कोण मतलब यहाँ पर ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री रहता है हमेशा, तो 90 रहता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 180 आएगा। तीनों को जोड़ने पर कितना चाहिए, तीनों को जोड़ने पर 180 ना, जिसमें से एक 90 दे दिया गया है, तो दोनों को जोड़ने पर 90 ना, 90 90 180, तो उसको लोग पूरक बोलेंगे, संपूरक, संपूरक पूरक ना। संपूरक किसको बोलते हैं, जब 2 कोणों का योग 180 होता है तो उसको संपूरक बोलते हैं, जब 2 कोणों का योग 90 हो तो उसे पूरक। तो क्या होगा, पूरक कोण होगा, ठीक है। अगर देगा सवाल में कि एक वृत्त के एक खंड पर मतलब अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण पर होता है, तो 90 डिग्री, क्लास 9 में ही पढ़े थे, ये 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90, मतलब ये कौन सा कहलाएगा, पूरक कोण। क्या कहलाएगा, पूरक कोण। तो पूरक कोण कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 24 से क्या हो जाएगा, 24 का ए। सवाल नंबर 25 बोल रहे एक शंकु के आधार का व्यास 10 है, इसकी ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। एक देखो सवाल नंबर 25 में क्या बोल रहा है, एक शंकु है, ऐसे शंकु, ठीक है, शंकु क्या ना, ये शंकु बोल रहा है कि इसका आधार का व्यास 10 है। आधार का व्यास कितना है, 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5, और इसकी ऊंचाई 12, इसकी ऊंचाई 12। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो हमको सूत्र आंसर में दिया पाई के रूप में दिया गया, एच का मान 5 का स्क्वायर है, एच का मान 12, 3 चौके 50 गुणे पाई गुणे 4, 25 चौका 100 पाई, कितना जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी। सवाल नंबर 26 बोल रहा है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। सवाल नंबर 26 में देखो क्या बोल रहा है, 2 बिंदु है, -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और +7 बटा में 2 और 4 + 8 बटा में 2। ये घट गया, कितना बचा, 4 बटा में 2, और ये 12 बटा में 2 कट गया, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन नंबर बी। देखो 27 बोले सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान
असमान काफी अधिक, इनमें से कोई नहीं। बहुलक पे वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 28 बोले माध्यक क्या होगा। सवाल नंबर 28 में क्या है, माध्यक क्या होगा, 2 7 5 3 8 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक मतलब माध्यक माध्यमिक, तो माध्यक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको बढ़ते घटते क्रम में लिखते हैं ना, बढ़ते घटते क्रम में। तो हो गया 2 3 5 7 8, माध्यक में बढ़ते क्रम में लिख दिया ना। अगर माध्य बोलता तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, सभी को जोड़ के 5 से भाग, 3 तो 5 को था। लेकिन यहाँ पर माध्यक बोल रहा है मतलब ठीक बीच वाला, ये बीच में है ना, इधर 2 इधर 2 तो 5 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बोल रहा है सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 में है कि 11 15 19 डॉट 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 का कौन सा पद 51 है, 51 कितने नंबर पे होगा। मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान 51 दिया गया, a का मान 11, n माइनस 1 डी 15 में से क्या रह गया 4, ये घट गया ना, 1 में से गया 0, 5 में से गया 4, 40 से गुणा में इधर आया तो भागा में n माइनस 1 10, 10 है 1 11, n बराबर 11, 11वां पद। नहीं तो a 11 निकाल के चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। तो a प्लस 10 डी, a का मान 11 प्लस 10 गुणा डी का मान 4, तो 10 चौक के 40 और 11 जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है ना। तो सवाल नंबर 29 का 11 नंबर, 11 किस पे है, सी ऑप्शन पे। कितना है, सी, 29 का सी। सवाल नंबर 30 बोला यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। शंकु और बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो, ठीक है। एक शंकु है और एक बेलन है, ध्यान दो, एक शंकु ऐसे हो गया और एक बेलन ऐसे हो गया, ठीक है। अगर इसका व्यास जो दिया गया है मान लो कितना x, शंकु का व्यास कितना हो गया x, और बेलन की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा x, दोनों बराबर है। जो शंकु का व्यास होगा वह बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो ये देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 1/3, ये 3 नीचे चला गया, और यहाँ पर r, इसके लिए r कितना हो जाएगा x/2 का स्क्वायर होगा ना, इंटू h, इसका h हमको नहीं पता है, पता है। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, गलती में पढ़ दिया ना, गलती पढ़ दी, शंकु का व्यास और ऊंचाई बोला गया ना कि व्यास के बराबर ऊंचाई बोला गया, गलती पढ़ दिया। देखो अगर इसका व्यास d है, व्यास कितना है d, तो इसका भी व्यास कितना होगा। अगर इसका ऊंचाई h है तो ये भी ऊंचाई कितना होगा h। तो देखो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर h बटा में ये कट गया, देखो 1/3, यहाँ पर r कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा। व्यास d है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा d/2 होगा ना, इंटू h ऊपर, यहाँ पर भी r का मान d/2 का स्क्वायर इंटू h का h, ये कैंसिल, हाँ क्या दिक्कत, ये भी कैंसिल, क्या बचा 1/3, और यहाँ पर 1, मतलब कितना हो जाएगा 1/3, 1:3। तो यह कौन सा नंबर सवाल था, सवाल नंबर 30 था ना। सवाल नंबर 30 1:3, ऑप्शन नंबर बी, 30 में कितना हो जाएगा बी। चलो 31 नंबर का घात पूछा है, बहुत आसान है, यहाँ पे बन जाएगा x² + 5x - 6 = 0, घात कितना होगा इसका 2, ऑप्शन नंबर सी। चलो सवाल नंबर 32,
तो 31 तक हो गया था। देखो सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32 में क्या बोला गया है कि x बराबर रूट का 7 + 4 √3, तो x प्लस 1/x का मान निकालें। ठीक है, यही हमसे बोला गया है क्या होगा। तो x का तो मान हमको दे दिया गया है, इतना होगा। x के जगह पे तो हम लोग इतना रख देंगे। अब 1/x बोल रहा है, 1/x, तो 1/x मतलब 1 में रूट का 7 + 4 √3। ठीक है, ये ना होगा। तो हमसे इसका मान बोला गया x प्लस 1 में x, x यहाँ पे रूट का 7 + 4 √3 प्लस 1/x, 1/x, 1 में x का मान रूट का 7 + 4 √3, लघुता हो जाएगा 7 + 4 √3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इधर गुणा कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 + 4 √3। जैसे स्क्वायर करेंगे तो घट गया +1, ये ना घट गया। तो 7 × 1 8 + 4 √3 बटा में और रूट का 7 + 4 √3 परिमेयकरण, रूट का 7 माइनस 4 √3 बटा में रूट का माइनस ना प्लस लिखेंगे। ठीक है, ये ऊपर जो करते हो गया 8 + 4 √3 गुणे 7 + 4 √3, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट गया है 7 + 4 √3। ठीक है, तो इतना ना करना चाहिए था आपको। चलो इसको इतना ना करेंगे, बहुत लंबा जा रहा है इसे। पहले हम 1/x को ही हल कर देना। ठीक है, अब डायरेक्ट मान रख देंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो ये है ना 1/x, इसी का परिमेयकरण यहीं पर कर दे रहे हैं। तो 7 + 4 √3 बटा में और रूट का 7 + 4 √3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट का 7 + 4 √3 और यहाँ पर हो जाएगा 7 + 4 √3, होगा ना। फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो रूट गायब। तो अब क्या है, इतना है। ठीक है, अब इसमें भी हम इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे ना कि फिर से परिमेयकरण करेंगे। 7 + 4 √3 गुणे 7 माइनस 4 √3 बटा में 7 माइनस 4 √3। एक बार 7 से गुणा हो जाएगा 7 + 4 √3 और -4 से ये गुणा हो जाएगा, 4 √3 से गुणा हो जाएगा और रूट में 7 + 4 √3 बटा में a + b × a - b, a² माइनस b²। ठीक है, तो जगह 7 रूट में 7 + 4 √3 माइनस 4 √3 ब्रैकेट में 7 + 4 √3 7 सत्ते 48 चौके 16 नवा 16 तिया 48 घट गया। तो एक बचा 7 रूट में 7 + 4 √3 माइनस 4 √3 इंटू रूट का 7 + 4 √3 बटा में 1 लिखे, जगह लिखे आप तो ही ना। अब चलो हमको मान क्या चीज का निकालना है, x + 1/x का ना। x के जगह पे रूट का 7 + 4 √3 1/x का मान 7 रूट में 7 + 4 √3 माइनस 4 √3 बटा में रूट का 7 + 4 √3, यही ना। तीनों में मेरा कॉमन हो जा रहा है कितना, 7 + 4 √3 कॉमन
यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 4√3 बचा है ना। रूट का 7 + 4√3 7 1 8 - 4√3 7 + 4√3 ये दोनों में से कॉमन कितना हो गया 4 ना। दोनों में से कॉमन 4 2 × 8 - √3 मतलब 4 × 2 - √3 और रूट का 7 + 4√3। बड़ी लंबा जा रहा है। ऑप्शन मिल रहा है इसमें 3 4 5 ये सब दिया गया है। 4 3 2 6 चलो गुणा करके देख ले रहे हैं। इतना गुणा किया तो 2 से गुणा करेंगे ना, निकालना है मुश्किल लग रहा है। ऑब्जेक्टिव में इतना नंबर नहीं, कुछ ट्रिक होना चाहिए तो 5 नंबर में चला जाएगा। चलो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप का बना के देखते हैं। ये नहीं बने, एक बार और ट्राई कर लेना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक है उपाय, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास 9 में पढ़े थे। देखो ये x + 1/x है ना, x + 1/x का होल स्क्वायर। मेरे दिमाग में चल रहा है। चलो इसको लास्ट में देख लेंगे, अभी दिमाग में नहीं चल रहा है। चलो सवाल नंबर 33 देखो। 3√3x² + 10x + 1√3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? हमसे d का मान पूछ रहा है, क्या होगा? d बराबर क्या होता है? b² - 4ac b² - 4ac। b का मान 10 - 4 × a का मान 3√3 × c का मान √3 10 नहीं 100 माइनस 4 12 बढ़ती है 36 64। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 34 बोल रहे 11वां पद क्या होगा? 34 में 11वां पद पूछा गया -3 1/2 2 11वां पद, तो d बराबर -1/2 और -3 -1/2 + 3 लघुत्तम 2 -1 6 कट गया कितना 5/2। हमसे a 11 ना, तो a + 10d a का मान -3 + 10 × d का मान 5/2 2 बचे 10 -3 + 50 22। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 35 बोल रहा है कि एपी श्रेणी है 2 7 12 ... का 10वां पद एटेल a + 9d का मान 2 + 9 × d का मान 5 2 + 9 बचे 45 2 47। सवाल नंबर 36 बोल रहा है एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः a और 5 और 75 दिया गया है। देखो हमसे 15 पदों का योग बोला गया है, S15 बराबर क्या होगा? सवाल नंबर ये कौन सा है? 36 है। जबकि हमको a बराबर दिया गया है कितना 5 और an बराबर 75। an को हम लोग l भी लिख सकते हैं। तो देखो Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d, ये ना, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a + n - 1 × d, ये ना होगा। और इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? an लिख सकते हैं। n बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d लिख सकते हैं ना। मतलब n/2 a + इतना को an
n का मान 15 को गया, 15 का मान पूछा गया है और a का मान 5 प्लस 75 कितना हो गया 15 बटा में 2 75 5 80 कट गया 40 बार में 15 चौक के 60 600 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 37 बोल रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 200 पूछा गया है। कितना 200। तो Sn बराबर n बटा में 2 n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 200 बोला गया n मतलब 2 2 इंटू ए। देखो प्रथम 200 मतलब 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक 200। तो प्रथम पद 1 हो जाएगा n के जगह पे 200 माइनस 1 डी के जगह पे भी 1 2 में से 1 गया 1 कट गया 100 बार में 100 2 प्लस 1 घटेगा तो 199 गुणे 1 ना 100 जोड़ेंगे तो 99 2 कितना होता है 201 गुणा करेंगे तो 2 0 1 पे 2 को 0 20,100। ऑप्शन नंबर बी 37 का भी हो गया। 38 बोला यदि किसी एपी का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 हो तो सार्वअंतर क्या होगा। एपी का दूसरा पद 4 बोला गया a2 बराबर कितना 4 और सातवां पद a2 मतलब a प्लस डी बराबर 4 और सातवां पद a7 बराबर कितना -11 मतलब a प्लस 6d बराबर -11। तो सार्वअंतर दोनों को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। क्या कर देंगे घटा देंगे। घटाएंगे घट गया कट गया -5 डी 11 4 15 डी बराबर -3 5 15। ऑप्शन नंबर डी 39 का डी। 40 बोला एपी के 3 पद क्रमागत पद हो तो ए का मान याद करें। तो क्या बोला गया 40 में 4 बटा 5 ए और 2 एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान तो a माइनस 4 बटा 5 बराबर 2 माइनस ए दूसरा पद माइनस पहला पद तीसरा पद माइनस दूसरा पद दोनों डी का मान है। ठीक है लघुत्तम कितना 5 छोड़ा लघुत्तम क्या करना है ये a है माइनस इधर आएगा तो प्लस का a ये 2 माइनस इधर आएगा तो प्लस का 4 बटा 5 ये जोड़ दिए तो 2 है लघुत्तम 5 5 दूनी 10 प्लस 4 2a बराबर 10 4 14 बटा में 5 a बराबर 14 बटा में 5 गुणे 2 2 7 14 a बराबर 7 बटा 5। ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर बोला गया कौन सा पद 82 है। एपी का एक श्रेणी दिया गया है सवाल नंबर 41 में कि 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है मतलब an बराबर 82 हमको दिया गया है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 82 a का मान 2 n माइनस 1 डी का मान 6 में से 2 गया 82 ये इधर चला गया ना 82 है इधर चला गया तो कितना बचा 80 ना 82 में से 2 गया 80 कट गया 4 से कितने बार में 20 बार में n बराबर 20 माइनस 1 इधर 1 n बराबर 21 21वां पद ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 42 41 तक हो गया। सवाल नंबर 42 देखा जाए। सवाल नंबर 42 से बोला दी गई आकृति में डीई का मान क्या होगा। डीई का मान पूछा गया क्या होगा।
जबकि डी समानांतर है बीसी, डी समानांतर बीसी तो एक्स का मान करते हैं, पढ़ लीजिए एक्स का मान बोला गया। सवाल नंबर 42, देखो त्रिभुज दिया गया है ऐसे, ठीक है, ए बी सी, ये क्या हो गया डी ई, ये एक्स, ये 34, ये 16, ये 17, तो कितना होगा बता दो। हाँ देखो 17 दूनी 34, तो 16 दूनी 32, एक्स बराबर 32, 32 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 43, बी ऑप्शन, ठीक है, इस तरह बनाया गया है जिसमें सी बी है, ये ईडी है, ये ए है, बोले बीसी समानांतर डी है और एडी अनुपात AB बराबर AE अनुपात X। एक मिनट, बोल रहा है AD अनुपात AB, AD बटा में AB बराबर AE बटा में X, तो X का मान क्या होगा, ध्यान दो, ये AD बटा में AB, तो AE बटा में क्या हो जाएगा AC होगा, X का मान क्या हो जाएगा AC। सवाल नंबर 44, AC ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, देखो AD बटा में AB, AD बटा में AB, AE बटा में। सवाल नंबर 44, बोले एक त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री है, एक त्रिभुज ABC है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, BC 13 है, BC कितना है 13 है, AB 12 है, तो AC का मान कितना होगा 5 होगा, 5 होगा ना, 13 का स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC का मान 13 का स्क्वायर और AB नहीं पता, AB नहीं ना पता है, अच्छा AB पता है 12, AB पता है 12 प्लस AC, इसको हल करेंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा, ठीक है 169 हो जाएगा, ये 144, 169 में से 146 गया 25, 5। चलो सवाल नंबर 45, बोल रहे यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 और 40 है तो इनकी एक भुजा क्या होगी, कौन सी चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ध्यान देना, समचतुर्भुज इसको बोलते हैं ना जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो ना, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 और 40 है, एक 30 और एक 40 है, तो 30 15 15 और 40 है तो 20 20, और ये 90 डिग्री पे होता कटा रहता है, तो जब 90 डिग्री पे कट गया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बनेगा ना, ये मान लो कि O है, तो त्रिभुज DOC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस, तो ये कितना हो गया DC बराबर DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, DC के मान लो नहीं पता, ये ना है, DO हो गया 15 का स्क्वायर, ये हो गया 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 5 और इसका 400 जोड़ देंगे तो 6 2 5, ये रूट में 6 2 5 आया, ये DC स्क्वायर DC, तो DC बराबर 25, तो भुजा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, 45 का ऑप्शन नंबर सी। 46, बोला त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, सवाल नंबर 46, त्रिभुज ABC है, ABC में DE समानांतर BC और AD बटा में DB बराबर 3 बटा में 5, AE 4.8, EC का मान पूछा गया, ठीक है, तो कितना जाएगा 3 बटा में 5 बराबर 4.8 बटा में x, EC, ठीक है, तो ये हो गया कितना, किसी गुणा ना, तो 4.8 गुणे 5 बराबर 3 गुणे x, ये 4.8 गुणे 5 बटा में 3 बराबर x, 16 3 48, 16 5 80, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा
8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखो सवाल नंबर 47, बोला त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी, बीसी को, सवाल नंबर 47 का आकृति देखो। बोला त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी हो गया, एबीसी, जिसमें बीसी को डी, अच्छा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, ऐसे डी तक बढ़ा दिया गया है, हमको लगता है इसी पे बिंदु है, डी तक बढ़ाया गया और कोण एसीडी, एसीडी बराबर ये 110 डिग्री है। कोण बीएसी, बीएसी कितना है ये 57 डिग्री। तो कोण एबीसी इसका मान पूछा गया है। तो देखो क्या होता है ना कि जो बाय कोण होता है अंतर दो कोणों के बराबर होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर, जिसको x मान लो, x प्लस 57 बराबर 110, 110, तो x बराबर 110 माइनस 57 घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 में ये 3 हो गया ना, और ये 10 में से 5 53 डिग्री, 53 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 47 का ए ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसके बराबर आता है, और नहीं तो देखो और क्या बनाते, तो अगर ये 110 तो ये कितना हो जाता 70, और त्रिभुज के तीनों का योग 180, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो तो भी इतना ही आएगा। ये सवाल नंबर 47 और 48 देखो, बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर में AC बराबर BC, AC बराबर BC, अच्छा AC बराबर BC, ये और ये आपस में बराबर, यही ना, AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, तो कोण C का मान क्या होगा, तो देखो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और AC, और हमको बोला गया है कि जो AC और BC क्या है बराबर है, मतलब AB स्क्वायर बराबर AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं BC, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो हुआ ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज का बात हो गया ना, तभी ना कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। देखो इसका आकृति ऐसे नहीं, इसका आकृति कुछ इस टाइप का ना, समकोण त्रिभुज की तरह से, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो भैया है ये हो गया ए बी सी, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि AC बराबर BC, AC और BC आपस में बराबर है। अब समझ में आ गया कि जो AB स्क्वायर है वह BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब C कितना होगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 49, बोला त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AD 3 और ये 5। देखो सवाल नंबर जो 46 है इसी आकृति पे बैठा रहे ना, 46 और 49 का आकृति एक ही है। बोला कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, ये DE समानांतर BC दिया गया है, AD 3 इसमें भी 3 है, DB 5 इसमें भी 5 है, AE का मान यहाँ पर बोला है कितना 1.8, कितना बोला गया है 1.8, ठीक है। तो हमसे AC का मान पूछा गया है, AE का मान 1.8, तो AC पूरे AC का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1.8 है, 1.8, ठीक है। AD बटा में DB 3/5, AE 8, तो हमसे AC का मान, तो AC का मान कब निकालेंगे जब इसी का मान पता रहेगा, तो 3/5 बराबर 1/8 गुणे x, 3 गुणा ना, ये 1.8 हो गया, गुणे 5 बराबर 3, ये कितना हो गया 1.8, 3 से घटा देंगे तो कितना जाएगा 0.6, 6 बचे 30, ये कितना हो गया
3। इसका मान कितना हो गया 3। और इनको ये पूरे एसी का बोला तो 3 1 4 4.8 4.8 ऑप्शन नंबर सी। 49 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। 50 में बोल रहा है कि बिंदु दिया गया है कौन सा कि 2√3 और माइनस का √2 किस पाद का बिंदु है। ये कौन सा है चतुर्थ पाद का बिंदु है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो सवाल नंबर 51 बोला गया कि 3 और -4 3 और -4 में कोटि क्या होगा ये भुज ये कोटि -4 कोटि क्या हो जाएगा -4 ऑप्शन नंबर ए। 51 में ए। चलो बात बना रहे हैं इसको तो मिटा देना 100 पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा आज। सवाल नंबर कौन सा बाबू 51 तक हो गया था ना 52 तक। देखो सवाल नंबर 52 में क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ABC की दो शीर्ष 2 और 3 2 3 और इतना है केंद्रक दिया गया तो तीसरे शीर्ष बोल रहा है। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया ये A हो गया ये B हो गया ये C हो गया। इसका नियतांक हमको दिया गया कितना 2 3 B का दिया गया है 1 -3 और C हमें नहीं पता है ये मान लो कि XY है। ठीक है। और इसका केंद्रक भी दिया गया सेंटर 3 0। ठीक है। तो हमको C का नियतांक पूछा गया है C का निर्देशांक क्या होता है। तो केंद्रक का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस बटा में 3 और यहाँ पर y1 y2 प्लस y3 बटा में 3। लेकिन यहाँ पर केंद्रक ऑलरेडी पहले से 3 और 0 दे दिया गया है 3 0 दिया गया ना। तो जो 3 है वो किसके बराबर होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 के और जो 0 होगा वो बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो दोनों को हल करने की जरूरत नहीं किसी एक को करो। अगर देख लो अगर एक ही तरह कराएगा तो दूसरा करना पड़ेगा वैसे तो अलग अलग दिया है। ठीक है। तो हम लोग x का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है। ये 3 हो गया x1 का मान 2 x2 का मान और x3 का मान x प्लस का 1 ना 3 का 2 1 प्लस x इधर जाएगा तो 6 x का मान 6। देखो ऑप्शन में देखो x का मान 6 है किसी में तो पहला ऑप्शन नंबर सी में दिया गया x का मान 6 इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 का सी से यहां में करेंगे तो इसका 0 आएगा क्योंकि आंसर में 6 और 0 दिया गया है। देखो 0 भी लाकर दिखा दे रहे हैं। y1 का मान 3 y2 का मान -3 और y अब +3 इधर जाएगा तो 0 ये भी कट गया तो y बराबर 0 है ना। किसी कॉल करते आ जाता है। सवाल नंबर 53 बोल रहा है बिंदु -2 3 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक क्या होगा नियतांक है बाबू -2 3 -2 और 3 है -3 है सिर्फ 3 और कितना है 4 1 मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा में 2 ना तो -2 प्लस 4 बटा में 2 और 3 प्लस 1 बटा में 2 ये कितना हो गया 2 बटा में 2 और ये 4 बटा में 2 1 और 1 2 ऑप्शन नंबर 1 53 का ए हो गया। चलो देखो सवाल नंबर 54 बोला निम्न में से मूल बिंदु का नियम
नियतांक क्या होता है? तो मूल बिंदु कितना होता है? 0 0। बोल रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? बोल रहा है सवाल नंबर 55 x बराबर -5 दिया गया है, तो देखो इसका आलेख अगर पूछ रहा है कैसा होगा। ऑप्शन 1 में दिया x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु से जाते हुए इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये x हो गया, तो कैसे हम लोग बनाते हैं? अगर सिर्फ हमको एक ही दिया गया ना, दूसरा तो दिया है नहीं, तो x का मान कुछ भी रखो यह आएगा -5, चाहे y का मान कुछ भी रख लो, ठीक है। अगर हम लोग इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y है y डैश, ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो देखो x का मान बोला गया -5 और y का मान 0, यही हो जाएगा। अगर 1 रहेगा तो यहां पर होगा, 2 रहेगा तो यहां पर रहेगा, ग्राफ ऐसे होगा। तो ये किसका आया? y अक्ष के। तो अगर x बराबर दिया रहेगा तो y अक्ष के समानांतर, y दिया रहेगा तो x अक्ष के समानांतर। तो क्या होगा? y अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी 55 का बी। बोला सरल रेखा 5x -3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अक्ष के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये बोला जा रहा है। तो देखो यहां पर ये हमको दिया गया, बोल रहा है कि अगर यह अक्ष के साथ अगर बनाता है, अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां पर हम लोग x बराबर कुछ भी रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, आएगा ना। तो x का मान हम लोग क्या रख दिए? देखो ये हो गया x, ये हो गया y। हमको इसी तरह दिया रहता है, 2 को रहेगा तो 2 को दिया रहेगा, 1 रहेगा तो 1 को, तो एक ही दिया गया, दूसरा में नहीं पता है। तो देखो x का मान हम लोग रख लिए 0, तो 5 गुणे 0 - 3y + 10 = 0 0 0 0, y बराबर 0 रखो, x बराबर 0 मत रखो, ठीक है। y का मान ही 0 रखो, ठीक है, क्योंकि 5 से भाग देना आसान है 3 की अपेक्षा, क्योंकि 2 5 पूर्णतः कट जाता है। तो y बराबर अगर हम लोग 0 रखें तो कितना है? 5x - 0 + 10 = 0। तो कितना हो गया? 5x + 10 = 0। तो हो गया कितना? x बराबर -10 बटा 5, 5 दूनी 10, x बराबर -5। x का मान मेरा कितना आया? -2। ठीक है, उसी तरह और क्या रखें? y का मान 0 रख दिया, अगर x का मान 0 रखते हैं तो 10 में से 3 से भाग करेंगे तो कुछ दशमलव में आएगा। अगर y का मान ही हम लोग 1 रख ले तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचा? 7। अगर 2 रख ले तो 6, 10 नहीं कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा ना, बटा में आएगा ना, पूरा पूरी नहीं कटेगा। यहां पर क्या रख लिया जाए? -2। अच्छा तो 0 ही आएगा, x का मान -2 रखे तो 0 आ गया ना। और 10 और 5 जोड़ने पर कितना आता है? 15 ना, 3 के पावर 15 कट जाएगा, तो x बराबर हम लोग रख देते हैं कितना? 1। x बराबर 1। देखो 5x - 3y + 10 बराबर 0। तो कितना हो गया? 5 गुणे 1 - 3y + 10 बराबर 0। 5 - 3y + 10 बराबर 0। 10 5 15 - 3y बराबर 0। तो 3y बराबर 15, y बराबर 3 25 15 5। अरे बाबू माइनस है, इधर गया तो प्लस हो गया 3y। नहीं समझ में आया? अगर इसी को भेजेंगे तो -15 - कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इसका देखो हम लोग ग्राफ पिछले 2 हो गया, 2 काफी है, ठीक है।
देखो इसका हम लोग ग्राफ यहाँ पर खींच ले रहे हैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ठीक है, ये y हो गया, ये y डैश। हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी तो इसमें तो लगेगा 23 31 12, तो इसके लिए 3 को हम लोग निकालेंगे तब होगा। यहाँ पर 2 को निकाले 23 31 12, अगर एक और निकालते हैं तो बहुत लंबा जाएगा। देखो हम लोग आधे में आसानी से बना लेंगे। x का मान -2, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। -1 -2 -3 -4 प्लस का 1 2 3 4 5 भी है क्या? नीचे 5 y का मान है, ऊपर y का मान 5 भी है ना? है कि नहीं है? है ना? ये -1 -2 -3 चलो हो गया। x बराबर -2, यहाँ पर y बराबर 0, यहीं पर आएगा ना? ये कितना हो गया? -2 0, -2 और 0, 1 5, x बराबर 1 और y बराबर 5, यहाँ पर आएगा 1 और 5। इससे होकर गया तो ये बना, ठीक है, ये नहीं बना। तो हमसे बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा? 3, y का मान 3, 3 का 9, 3 का 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्योंकि पूरा पूरी कटा है नहीं, यहाँ पर एक आ नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना? 2। यहाँ से यहाँ की दूरी 2। ये मत समझना कि -2 है तो दूरी -2 हो जाएगा, नहीं ना। और यहाँ पर कट रहा है 5, तो लगभग यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से तो जो कट गया वो नहीं, या तो यहाँ तो कटा है ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ये तो 2 अक्ष पे बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, 2 से कुछ बन जाएगा ना, 2 नहीं बनेगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 दूनी 10, 10 का अंदर 5। कौन सा नंबर सवाल है? 56 है नहीं, तो ये दूरी होगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 3 और 4 के बीच यहाँ पर कट रहा है, 3 पॉइंट समथिंग हो रहा है, मान लो कि चलो 3.2, 3.2, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार मेरा 2 और ये हो गया कितना? 3.2, 3.2 2 कट जाएगा, 3.2 15/2 दे रहे क्या? पचपन 56 का ये दे रहा है 15/2। तो करना क्या रहा है यहाँ पर? ये तो सही है, ग्राफ पेज पर इसको बनाकर देख लेना, ये एक्यूरेट कट कहाँ रहा, उसके हिसाब से ये हो जाएगा 2 और ये डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है, और निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। चलो सवाल नंबर 57। 57 में क्या बोल रहा है कि सेक 90 - a का मान क्या होगा? सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा, कोसेक a कितना जाएगा? कोसेक a। सवाल नंबर 58 बोल रहा है 58 में कि 2 sin स्क्वायर a -a का बराबर 0, तो a का मान कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर a बराबर ये 1, ये कितना हो गया? 2 ना, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 1/2, मतलब 1/√2 कितना? a बराबर 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 61 बोला सेक थीटा बराबर मिटा ले, तो जगह नहीं दिखाई दे रहा।
देखो कहाँ तक हुआ था? 58 58 हो गया, 56 57 हो गया, 58 हो गया, 59 बताना ना। हम कहाँ पहुंच गए? नहीं 60 भी हो गया है, 59 बीच में एक छूट गया था। 58 का सीधे हम कौन सा बताया? 58 तक होता, 59 बताना। ठीक 58 तक होता, 59 58 तक हुआ था, 59 देख लो। बोला कि साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? तो इसका भी मान होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2। कट गया तो 0, कट गया तो 0 ना, प्लस माइनस। सवाल नंबर 60 बोला 60 में 2 sin 2 थीटा बराबर √3। 2 थीटा दिया गया, ध्यान देना, हमसे थीटा का मान पूछा गया। sin 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा ना। ये किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है। तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। सवाल नंबर 61 हम सीधे 61 उस समय देख लिए थे। sec थीटा बराबर 25/7, तो tan थीटा का मान क्या होगा? sec का मान दिया गया, मतलब ये कर्ण हमको दिया गया और ये आधार दिया गया, लंब निकालेंगे। तो लंब का मान क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 25 का स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर, लंब नहीं पता है। 25 का 625, ये 49 प्लस l स्क्वायर, ये घट गया। कितना बचा? कितना बचा? 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया 6 और ये 1, तो हो गया 10। 10 में से सॉरी 11 ना, 11 में 4 गया 7, तो ये 576 बराबर l स्क्वायर। मतलब l का मान कितना? 24। l का मान 24। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब कितना? 24 और आधार कितना? 7। 24/7। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो सवाल नंबर 62 में क्या है कि cot थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है, क्या होगा? तो cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है। तो हो जाएगा कितना? 4/3। 3/4 तो पलट जाएगा तो 4/3 ना। और स्क्वायर बोल रहा है तो 16/9। 16/9 ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 63 बहुत ही भारी सवाल है। बोला कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर बी। हाँ भारी नहीं है। सवाल नंबर 64 इस तरह का सवाल पूछेगा तो नहीं बन पाएगा ना, बन जाएगा। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a किसके बराबर होगा? बन जाएगा, बहुत आसान है। sec 1 में cos tan, sin में cos बटा में cos हो गया ना। ये क्या है? 1 माइनस sin, लघुत्तम cos 1 प्लस sin थीटा है। यहाँ पर 1 माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। ये cos थीटा है, ये हो गया कितना? cos स्क्वायर थीटा और बटा में cos थीटा, कट गया, क्या बचा? cos थीटा। cos थीटा स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से कट गया है, तो कितना बचा? ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 65 बोल रहे हैं tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान क्या होगा? sin थीटा लंब बटा में कर्ण ना, तो यहाँ पर लंब कितना? 3, कर्ण के मान कितना आएगा? 3 में 66 नंबर सवाल बोला है कि सबसे छोटा मान किसका होता है? cos 30 का, cos 45 का, cos 60 का, cos 90 का। सबसे छोटा मान cos 30 का मान कितना है?
√3/2। ठीक है, देखो सब कॉस में दिया है। ठीक है, सब क्या दिया गया है? कॉस में। और कॉस का मान बढ़ता है कि घटता है? घटता है ना, बढ़ता है। साइन 0 0 0 1 ये क्या है? घटता है, घटता है ना। देखो ये √3 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, और क्वेश्चन पे 0। तो सबसे छोटा कौन सा? 0। सबसे छोटा 0 ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, cos 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन का मान बढ़ता है, cos का मान घटता है। सवाल नंबर 67 सॉरी साइन 67 बोला गया कि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा, देखो ये गुणा में इधर आएगा तो साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर √2, साइन बटा में cos, tan थीटा बराबर √2। ठीक है, तो tan थीटा बराबर √2 मान नहीं होता tan में, तो ये हो गया कि लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हो बटा में 1। तो कर्ण का मान मेरा कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 + 1 √3। कर्ण का मान √3। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। कर्ण √3 और आधार में कितना? लंब बटा में आधार 1 √3। √3 ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 68 बोला यदि एक उदर्भ खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है, देखो सवाल नंबर कितना है? 68। एक उदर्भ खंबे की छाया की लंबाई, ये खंबा है, ये मान लो कि ये खंबा x है, तो इसकी लंबाई कितना हो गया? √3x की लंबाई। छाया की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो हमसे ये थीटा का मान पूछ रहा है, यही ना सूर्य होगा। ठीक है, तो ये मान लो tan थीटा बराबर कितना? x बटा में √3x कट गया, 1 बटा में √3 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 68 का बी। ध्यान देना, अगर √3 गुना बोलेगा तो 30 डिग्री है, 1 बटा √3 बोलेगा तो 60 डिग्री। सवाल नंबर 45 बोल रहे, सॉरी 69 68 का 69 ना। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, देखो सवाल नंबर 69। एक आदमी पश्चिम, सबसे पहले देखो पूरा पश्चिम किधर है? ये क्या है? ये क्या है? साउथ है। ये क्या है? नॉर्थ है। ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ये मूल बिंदु है। पश्चिम मतलब किधर? इधर 24 मीटर गया ऐसे। ठीक है, 24 मीटर गया और वह पूरा 10 मीटर उत्तर मतलब नीचे, 10 मीटर नीचे। ठीक है, आ गया तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से यहां से कितना दूरी है? तो कितना होगा? 24 है, 2 है। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, चलो इधर बना दे रहे हैं। कितना होगा वैसे? 26 होगा ना। 24 का स्क्वायर 576, 10 का 100, दोनों को जोड़ देंगे 676। किसका होता है? 26 का। चलो फिर से दिखाते हैं। चलो देखो सवाल नंबर 69 ना, 69 देख लो। देखो
बोल रहे एक आदमी पश्चिम और पूरब गया ना, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। बोल रहे एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पश्चिम 24 मीटर में यहाँ तक गया 24 मीटर, ठीक है 24 मीटर गया, और 10 मीटर उत्तर, यहाँ से इधर चल गया 10 मीटर। तो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी होगा, यहाँ से दूरी। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना ना, तो ये 24 है, ये 10 है, कितना हो जाएगा 26, ही ना कि 24 है 10, 25 मत कर देना, क्योंकि देखो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर, ये मान लो कि x है, जिसका हमको मान निकालना है, ये x है। तो 24 से कितना हो जाएगा 576 है, 10 का 100, ये हो गया कितना 676 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर रूट का 676 बाहर निकालेंगे तो 26, ठीक है। तो 26 मीटर होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 70, बोले एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो सवाल नंबर 70 क्या बोल रहा है, एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर, एक मीनार है, ठीक है, बोल रहा है 100, एक मीनार से 100 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 100 मीटर दूर है, ठीक है, यहां से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई बोल रहा है, ठीक है। तो tan 60 बराबर x बटा में 100 हो जाएगा ना, एक √3 बटा में x बटा में 100, x बराबर 100√3, 100√3 ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 71, बोले यदि सूरज की एक किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखो सवाल नंबर 71, ये एक मीनार हो गया, ठीक है, ये मीनार हो गया। बोले एक सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। शुरू में 45 डिग्री था और ये घट के कितना हो गया, यहाँ पर आ गया तो 60 डिग्री हो गया। 45 से 60 डिग्री जैसे जैसे बढ़ते हैं बढ़ता है कोण का ना। तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, 50 मीटर क्या हो गया, तो यहां से यहाँ की लंबाई अगर x है, यहां से यहाँ x है, तो ये घट गया ना, कितना घट गया, ये घट गया कितना, x - 50 हो गया ना, टोटल x में से घट गया। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है क्या होगी, ये क्या होगा, ठीक है। ये टोटल x घट गया तो कितना बचा, x - 50, ये घटा तब ना, एक मिनट, ये हो गया x + y बराबर 50, सपोज ये y है, ठीक है। तो 50 मीटर घट गया, x - 50 ये होगा, ठीक है। ये मान लो p है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, इसका मान पूछा गया, ठीक है, इसका मान पूछा गया है, इसका ए बी का मान, ए बी ये सी हो गया ना। तो देखो दोनों का ऊंचाई निकालेंगे तो बराबर आएगा, तो एक बार हम लोग निकालते हैं tan 60 का, tan 60 बराबर ए बी बटा में बी पी, मतलब x - 50 है ना, तो कितना हो गया tan 60 √3 बराबर ए बी बटा में x - 50, मतलब √3 गुणे x - 50 बराबर ए बी। एक बार निकालेंगे tan 45 पे ना, tan 45 बराबर ए बी बटा में बी सी, तो 1 बराबर ए बी का मान कितना नहीं पता है, बी सी का मान हमको कितना पता है x, तो ए बी बराबर x, ए बी का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग x, ये कितना हो गया √3x, अब
50√3। ये माइनस इधर आएगा तो सॉरी प्लस इधर आएगा तो माइनस का x, ये x लिखे हैं। ये 50√3, ये दोनों में से कॉमन क्या हो गया x√3 माइनस 1 बराबर 50√3। x बराबर 50√3 बटा में √3 माइनस 1। हमसे ए बी का मान पूछा गया है ना, और ए बी और x दोनों का मान सेम है। 50√3 बटा में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण कर देंगे तो √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1। 50√3 बटा में √3 प्लस 1, 3 माइनस 1। 50√3 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 गया 2 ना 25 इधर गुणा हो जाएगा तो 3, √3 में √3 से गुणा हो गया तो 3 प्लस √3। 25 3 प्लस √3 ऑप्शन नंबर डी 71 का डी ऑप्शन नंबर डी 25 3 प्लस √3। सवाल नंबर 72 उसको मिटा देना ना। ध्यान मेरा 72 इंपॉर्टेंट है। बोला ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री कोण पर घूम जाती है। ठीक है, सवाल नंबर 72। ये मान लो घड़ी है, ये 12 है, 6 3 9 1 2 3 4 5। छोड़ो इधर भी हो जाएगा, हमको जरूरत नहीं है। 4:24 से काम है। ठीक है, हमको 4:24 से काम है, इससे अधिक के काम नहीं है। कितना डिग्री कोण पर झुकेगा ध्यान देना। तो 4 यहां पर बजा ये, और यहां पर ये कितना बजा पूरी 4, लेकिन 4:24 बोला है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि 4 बजे कितना डिग्री कोण बनाता है, उसके बाद फिर 24 मिनट दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखो घंटा का सुई एक बार पूरा घूमता है तो क्या डिग्री कोण बनाता है 360 डिग्री। ये घंटा का सुई पूरा घूम गया तो कितना बनाया 360 डिग्री। देखो घंटा का सुई एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता। ठीक है, तो 60 डिग्री कोण बनाया ना, मतलब कितना घंटा में 1 घंटा में 12 घंटा में ना 360 डिग्री कोण बनाया। तो 1 घंटा में कितना बनाएगा 360 घंटा में 12 बढ़ते आई 30 डिग्री। 1 घंटा में कितना 12 घंटा में पूरा गोल चक्कर घूमता है एक बार में। दोपहर 12 से लेके रात 12 तक एक बार घूम गया तो कितना बना 12 घंटा में 360 डिग्री। तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाया। हमको 4 बजे तक बना रहा है, मतलब 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना बना देगा 30 × 4 120 डिग्री। 4 बजे तक कितना बनाया 120 डिग्री। अब मेरा 24 बज रहा है, 24 मिनट हो रहा है, मतलब यहाँ तक है 24 मतलब यहाँ तक है। तो ये भी तो हम लोग निकालेंगे ना, किससे मिनट वाले सुई से ना। किससे निकालेंगे मिनट वाले सुई से। देखो
1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा में कितना बना? 1 घंटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बटा में 60 कितना? 2, मतलब 1 मिनट में कितना? 1 बटा 2 डिग्री, आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। और कितना मिनट घुमाया? 4:24 मतलब 24 मिनट और घुमाया है, तो 24 मिनट में कितना? 1 बटा 2 गुणे 24 कितना? 12, कितना मिनट? 12 डिग्री। पहले कितना घुमाया? 120 डिग्री, या फिर 12 डिग्री, 132 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 132 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलो सवाल नंबर 73 बोल रहा है किसी त्रिभुज के तीनों लंबों की ऊंचाई के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र, मध्य केंद्र, बाह्य केंद्र, लंब केंद्र। तो अंतः केंद्र। सवाल नंबर 74 अंतः केंद्र में होता है ना, अंतः केंद्र का सूत्र x1 + x2 + x3 बटा में 3 त्रिभुज के केंद्रक। सवाल नंबर 74 ना, बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? तो वो आसान है ये तो। बोला ये है वृत्त जिसकी त्रिज्या को कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर, और 2 को स्पर्श रेखा है, कैसे कैसे समानांतर बोला, तो ये 8, ये भी 8, कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। 74 का 16 मतलब ऑप्शन नंबर सी। 75 बोल रहा है यदि किसी वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगा? अगर ये दोनों मिलाकर 12 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6। 12 है तो 6 हो जाएगा। 75 का सी। सवाल नंबर 76, सवाल नंबर 76 बोला टीपी और टीक्यू के बाद बिंदु टी से एक वृत्त का केंद्र ओ पर खींची गई स्पर्श रेखा इस प्रकार है। देखो ये टी है, ये टीपी, ये टीक्यू, ठीक है? टीक्यू। अगर कोण POQ 120 डिग्री है तो OTP का मान क्या होगा? 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 जो तो 180 ना, और ये इसका ठीक आधा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 76 हो गया। और सवाल नंबर 77 बोला 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? सर्वांगसम, समरूप कि सर्वांगसम और स्वरूप की इनमें से कोई नहीं। 2 भिन्न त्रिज्या वाले 2 वृत्त है लेकिन उनकी त्रिज्या अलग अलग है, तो वे समानांतर कहलाएंगे कि समरूप? समरूप कहलाएंगे। अगर त्रिज्या बराबर हो तो सर्वांगसम, लेकिन त्रिज्या बोल रहा है कि भिन्न भिन्न हो तो क्या हो जाएगा? समरूप। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 77 78 बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 77 का कितना बोले हम लोग? बी। 78 देखो बोला एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई। वृत्त की परिधि पहले क्या था? पहले वृत्त की परिधि 2 पाई था, ठीक है? मतलब 2 पाई r बराबर 2 पाई था, तो 2 पाई से 2 पाई r बराबर 1 था, ठीक है? पहले r कितना था? 1 है ना। अब बोल रहा है कि वृत्त की जो परिधि है वह कितना कर दिया गया? 4 पाई, मतलब 2 पाई r बराबर 4 पाई। 4 पाई मतलब खटिया नहीं, 2 दूना 4, r बराबर 2। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर ना, पाई r का मान 1 मतलब पाई। इसका क्षेत्रफल भी पाई r स्क्वायर, पाई गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 पाई। क्या गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बोले एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिधि निम्न में से क्या होगी? वृत्त का व्यास हमको दिया गया है कितना? 14, तो त्रिज्या कितना हो गया? 7। ये सवाल नंबर कौन सा है? बोल रहा है कि इसकी परिधि कौन सी होगी? तो वृत्त की परिधि
2 पाई आर ना, पाई के रूप में आंसर है नहीं, पाई के रूप में नहीं है। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 7 कट गया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 80 बोले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतःवर्ग का बोला गया है। देखो ये सवाल नंबर हम लोग 80 यहाँ पर बना ले रहे हैं। एक वृत्त है ऐसे, ठीक है, और अंतःवर्ग मतलब ये इसका क्षेत्रफल, जबकि हमको क्या दिया गया है? वृत्त का व्यास, सॉरी वृत्त का त्रिज्या दिया गया 8। वृत्त की त्रिज्या कितना? 8। अगर ये 8 तो इधर भी कितना हो जाएगा? 8 होगा ना। व्यास कितना हो गया? 16। किसका व्यास हो गया? वृत्त का। तो मिटा दे रहे हैं ना। सवाल नंबर 80। देखो इसका हमको अंतःवर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। तो अगर ये त्रिज्या कितना है? 8, तो व्यास कितना हो गया? 16, जो कि देखो वृत्त की त्रिज्या 8 तो व्यास कितना? 16, जो कि किसके बराबर होगा? वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वर्ग का विकर्ण हो जाएगा ना ये 16। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? रूट का 2a बराबर 16, तो a बराबर 16/√2, ये ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a², तो 16/√2 का स्क्वायर, तो 16/√2, 16 गुणे 16, अब बटा में 2 हो जाएगा। √2 गुणे 2 सिर्फ 2, ये कट गया कितने बार में? 8 बार में। 16 के 144 कितना होता है? 16 × 140, 8 से 48, 8 से 8 से 12, 128। देखो सवाल नंबर 81। 7 + 3√2 कौन सी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, भिन्न? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 82। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? √5 है, 2√3 है, 4 - √5, रूट का 16, 5 निकालेंगे तो 4 ना। सवाल नंबर 83। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? 25 को ना। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 84। x² + 2x + 1 के शून्य की क्या होंगे? गुणा करने पर 1, जोड़ने पर 2, कितना हो जाएगा? 1 1 ना। x को 1, x + 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 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, x बराबर मतलब -1 और -1। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है। सवाल नंबर 85। 2 - x² + x के पावर 3 में x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या है? -1 गुणा है ना x² में। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 86। यदि a और b दो अभाज्य संख्या तो a और b का लसा क्या होगा? लसा पूछ दिया है। तो मान लो दो अभाज्य संख्या कोई भी बोलो, एक 5 एक 7 हो जाएगा ना। दो अभाज्य संख्या, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 5 × 7। तो अगर a और b दो अभाज्य संख्या तो इसका लघुत्तम a × b, ab, ये ना होगा। तो सवाल नंबर 86 का सी, सवाल नंबर 86 का सी ऑप्शन। जैसे 5 2 का लघुत्तम 5 × 7 35, तो a और b का लघुत्तम a × b, ab।
सवाल नंबर 87 बोला दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होता है। दो को लगातार कोई भी संख्या ले ले, जैसे मान लो कि 15 और 16 ले लिया, ठीक है, दो का लगातार संख्या हो गया, तो इसका मौसक कितना होगा? एक। ऑप्शन नंबर ए बी होगा। 87 का क्या हो जाएगा? बी। 88 में बोल रहे हैं कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कितना में? सवाल नंबर 88। 5005 में कटाएंगे ना, कैसे कटेगा? 1001 और कैसे से कटेगा? कटेगा किसी से? तो क्या को संख्या है? दो का ना, एक 5 और एक 1001, दो होगा। सवाल नंबर 89 बोल रहे हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का निकालो। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 2 से 2 से क्या को 2 है? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे 3, 2 के पावर 5 गुणे 3, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 90 यहां पर देख लो, बोला 0.3 का परिमेय का लघुत्तम रूप क्या होगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/9, 1/3 है ना, 3/9, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 91 मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 91 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे? x² - 2 के शून्य बराबर 0, तो 2x बराबर √2 प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस निम्न गुणनफल 2 है। देखो शून्यकों का योग हमको दे दिया है कितना? -3, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, तो कितना हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3x अल्फा इंटू बीटा 2 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए 92 का ए। सवाल नंबर 93 बोल रहा है यदि px बराबर इतना है तो x का शून्य क्या होगा? देखो सवाल नंबर 93 में क्या है? x² माइनस 3x माइनस 4, तो इसके शून्य को बोला गया गुणा करने पे 4 घटाने पे 3, कैसा होगा? गुणा करने पे 4 घटाने पे 3, 4 एकम 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 और x प्लस 1, x बराबर 1 4 1 माइनस 1, 4 और -1 2 होगा। इसमें ऑप्शन 4 दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा? 93 का बी, क्योंकि इसमें ऑप्शन में -1 नहीं दिया गया, 4 दिया गया है। सवाल नंबर 94 बोला गया है कि 94 में कि x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा है का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a ना, c का मान -6 और a का मान 1, -6 आंसर। ऑप्शन नंबर बी 95 बोला यदि बहुपद इतना के मूल बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा? पीछे भी आया था ये ना। चलो सवाल नंबर 96 बोले यदि बहुपद इतना के गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा? 96 नंबर x² माइनस 9x प्लस a के मूल गुणनफल 8 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया गया है।
तो इसका होता है सी बाई ए ना, माइनस नहीं प्लस का, सी बाई ए बराबर 8। सी का मान ए और ए का मान 1 बराबर 8, ए बराबर 8। ऑप्शन नंबर सी 97। बोला द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर 96 का सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 97। बोला द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, गुणा करने पे 2 जोड़ने पे 3, कितना हो जाएगा? 2 एका 2, दोनों में से x का मान x प्लस 2, दोनों में से x प्लस 2, x प्लस 2 और ये x प्लस 1, तो x बराबर -2 और -1, -2 और -1, ए ऑप्शन। सवाल नंबर 98। x बराबर 1 दोनों समीकरण का मूल हो तो a और b का मान क्या होगा? दो समीकरण को दिया गया है। सवाल नंबर कौन सा? 98 ना। एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0। ठीक है, x बराबर 1 दिया गया तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, तो 1 प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, 2 प्लस ए बराबर 0 होगा ना। तो a बराबर -2 और एक समीकरण ऐसा है bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान 1 दिया गया, b गुणे 1 का स्क्वायर प्लस b गुणे 1 प्लस 3 बराबर 0, b प्लस 3 बराबर 0, 2b प्लस 3 बराबर 0, b बराबर -3 बटा में 2। तो हमसे a b का मान पूछा है, a b, a का मान -2, b का मान -3 बटा में 2 कट गया, माइनस प्लस 3। ऑप्शन नंबर सी 99 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान निकालने के लिए किसका? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा होगा ना। इसका सूत्र -b/a, इसका सूत्र c/a, a कैंसिल, -b/a, ये ना सूत्र हुआ। b का मान -1 ना, और a का मान 1 कट गया, माइनस प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट सवाल 100 हुआ। बोला यदि 2x प्लस y बराबर 2x माइनस y बराबर √8 तो y का मान क्या होगा? ठीक है, देखो बोला गया कि 2x प्लस y बराबर 2x माइनस y बराबर √8, तो y का मान क्या होगा? y का मान हमसे पूछा गया है क्या होगा? ये तीनों बराबर दिया गया है। ठीक है, तो 2x प्लस y बराबर भी मान लो कि √8 है और 2x माइनस y बराबर भी √8 है, ठीक ना, क्योंकि दोनों बराबर √8 दिया गया है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल, 4x बराबर √8 प्लस √8, ही ना कि 8 8 16 बार जोड़ देना, 4x बराबर 2√8, तो x बराबर 2√8 बटा में 4, 4 दूनी 8, 2 दूना 4 ना, x √8 बटा में 2, √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 बटा में 2 कैंसिल, x बराबर √2। हमसे कैसी का मान पूछा गया? y का मान पूछा गया है। किसी एक में मान रख दो, 2x प्लस y बराबर √8, 2 इंटू एक्स का मान √2 प्लस y बराबर √8, तो हो गया y बराबर √8 प्लस इधर आएगा तो माइनस का 2√2, इसको भी क्या लिखेंगे? 2√2 माइनस 2√2 कट गया 0, y का मान 0, ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग सेट 3 का सारा ऑब्जेक्टिव बनाए, अगले क्लास में हम लोग सेट 4 बनाएंगे।